A current of 150 milliampere flow through a circuit for 2 minutes. Find the amount of charge flow through the circuit. अब यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिट देखनी होती है. एम्फेयर दे रखा है मीन्स आपका करंट दे रखा है 150 मिली एम्फेयर. अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होता है आपका मिली एम्फेयर और एक होता है आपका माइक्रो एम्फेयर. मिली एम्फेयर यानी कि आपका 10⁻³ और एक का आपका होता है 10⁻⁻6. यहाँ पे आपका मिली एम्फेयर दे रखा है, इट मीन्स हम लेंगे 10⁻⁻3. तो यहाँ पे हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻3 आपका करंट दिया हुआ है. टाइम आपका दे रखा है 2 मिनट यानी कि आपका 120 सेकेंड, क्योंकि टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, तो हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. और यहाँ से हमें टोटल चार्ज पूछा है यानी कि क्यू पूछा है. फॉर्मूला आपका होता है I = Q/T. बट यहाँ पे हमें I और T दे रखा है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे Q = I × T. समझ गए होंगे. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो I × T = आपका Q था. I आपका था 150 × 10⁻³ और T था आपका 120. इनको हम ये वाली 0 और ये वाली 0 उठाएंगे तो ये -1 हो जाएगा. और 15 × 12 अगर हम करते हैं तो आपका आता है 180. 180 में से अगर हम एक और 0 हटा देंगे तो आपका -1 हट जाएगा. और यहाँ पे आपका 18 आपका क्यू पूछा है, उसकी यूनिट होती है कुलाम, तो 18 कुलाम आपका इसमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा. आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी. A total of 6 × 10⁻46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the volume of current. इसमें I ही निकालना है. Q आपको दे नहीं रखा है, यहाँ पे आपको टोटल चार्ज नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं. अब आप यहाँ पे देखोगे आपका ये फॉर्मूला होता है और आपका Q = होता है N. क्वांटाइजेशन में आपने पढ़ा है तो Q की जगह हम N ही रख सकते हैं और T की जगह T ही रखेंगे. अब आपको पता है कि आपको N दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं. कितने दे रखे हैं? 6 × 10⁻46. और E आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19. T आपको इसमें दे रखा है आपका 20 सेकेंड. I आपको फाइंड करना है. पीछे इस पेज पे करेंगे इसको. अब आपका यहाँ पे आपको क्या दे रखा था? I = NE/T. NE आपको दे रखा है 6 × 10⁻46 दे रखा था शायद. यस, तो 6 × 10⁻46 अपॉन आपका इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे T आपको दे रखा है 20. ओके, इस तरीके से. अब आप देखोगे यहाँ पे इसको हटाएंगे हम. अगर 1.6 की जगह हम 16 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा -20 हो जाएगा. ये तो आपको इतना बेसिक मैथमेटिक्स पता होगी. और यहाँ पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है तो 46 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 26 आ जाएगा. यानी कि हमारी पावर हम लिख लेते हैं 10⁻26. उसको हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इतना इस तरीके से. वो पावर अभी हम बाद में लिख लेंगे. ये आप कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको इस तरीके से 2 से कट करेंगे, इसको यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा. 6 × 4 = 24 और यहाँ पे 5 आ जाएगा. इसको आप कट करोगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40. इस तरीके से 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40. तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसको कर सकते हो. और पावर में आपने क्या लिया था? 10⁻26. अगर इसको हम 48 के टर्म्स में लिखेंगे तो एक पॉइंट इससे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव पावर है. और 0.48 इसको अगर हम लिखेंगे, ये 25 हो जाएगी और इसको हम लिखेंगे तो ये 27 हो जाएगी. इसमें से आपका कोई सा भी आंसर इसमें अगर आपका आ रहा है तो वो करेक्ट है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं. आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट. अब यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिट्स देखनी है हर में. अगर यहाँ पे कूलम दे रखा है इट मीन्स आपका चार्ज दे रखा है 3 कूलम. यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है इट मीन्स आपका V दे रखा है 15 वोल्ट.
और आपको यहाँ पे वर्क डन पूछा है, यानी कि आपको W पूछा है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, W/Q। W पूछा है तो आपका ये हो जाएगा V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू W। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पूछा है तो आप 15 इंटू 3 सिंपल कर दोगे, यहाँ पे आपका W आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू आपका W हो गया। इसकी यूनिट होती है जूल्स, तो 45 जूल्स इसका आंसर आपका हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी if 100 joule of work is required to transfer a charge of 20 coulomb from a terminal of the battery to the other। कुछ भी नहीं पढ़ना, जस्ट यूनिट देखनी है। जूल्स दे रखी है मतलब वर्क डन दे रखा है 100 जूल, कोलम दे रखा है मतलब चार्ज दे रखा है आपको 20 कोलम। यहाँ पे आपको V निकालना है, कितना होगा वही क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही लेके जाओगे। इसको माइनस कर देना, इनमें वैल्यू पुट करो, V आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। इसमें आप लोग क्या रखोगे, डेल्टा V इज इक्वल्स टू WA माइनस WB अपॉन Q। यही आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। आप इसमें सिंपल डिजिट आपने रख दोगे 2, ये इस तरीके से 2 कूलम। इसका आंसर आपका आ जाएगा 10/2 और 5 वोल्ट। आप इस आंसर को बता दोगे, बट मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेंगे, इसमें आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताऊं कि वहाँ पे आपको बोला गया है कि वर्क डन क्या है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे दे रखा है V। इट मीन्स आपको इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें, इज इक्वल्स टू वर्क डन आपको निकालना है। Q नीचे होता है बट यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा V इस तरीके से, इनटू में आपका हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा आपका W। तो अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे करोगे तो 128 माइनस 118, तो इधर आपका हो जाएगा 10 और इनटू में आपका क्या था, कुलम, 2 कुलम आंसर था, सॉरी 2 कुलम आपका था, 20 जूल आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, यहाँ पे 20 जूल आएगा, ना कि 5 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पे पहले से दोनों का दे रखा है। तो बताना कि कितने लोगों ने इस आंसर को गलत करा और बाकी के क्वेश्चन आपके कितने सही गए, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।